नमस्कार साथियों, मैं आकाश। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में मौजूद हूं और मैं कल शाम से सोशल मीडिया पे एक आईपीआर मिनिस्टर साहब का बयान को सुन रहा हूं, जिसमें आईपीआर मिनिस्टर साहब ने 2-3 पॉइंट को बोला। पार्टिकुलर मीडिया को लेके भी उन्होंने बहुत कुछ बोला, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बार थोड़ा इनको भी जवाब दिया जाए। और जवाब देने का मतलब ये है कि सही बात को लेके अपने हक के लिए कभी कभी बोलना जरूरी भी होता है। और खासकर अगर कोई मीडिया के बारे में सवाल कर रहा है तो उसको भी मीडिया के बारे में प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। मैं एक एक पॉइंट को सर का थोड़ा नोट किया हूं और मैं बोलूंगा उसको विद रिस्पेक्ट में सर के बोलूंगा मैं, कि जैसे उन्होंने कहा था कि वो रिव्यू लेंगे डिपार्टमेंट से और उसके बाद मीडिया के ऊपर में कुछ वो नियम बनाएंगे। मेरा सवाल है माननीय मंत्री जी से कि माननीय मंत्री जी, भारत जो है संविधान से चलता है, आपके खुद के नए या आपके खुद के बनाए हुए नियम से नहीं चल रहा है वो। और मीडिया को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और बोलने का अधिकार है। संविधान ने हमको अधिकार दिया हुआ है कि हम चीज को बोल सकते हैं। आपने जैसे कहा कि आप डिपार्टमेंट से रिव्यू लेके मीडिया का कार्यशैली और चीज को करेंगे, आप उसको वेरीफाई करेंगे। आपने इनडायरेक्टली में मतलब बोल ही दिया कि आप मीडिया को बंद करने का कोशिश करेंगे, बंद करेंगे। जो आपके सपोर्ट में या आपके सरकार के सपोर्ट में काम नहीं कर रहा, उनके पक्ष में नहीं बोल रहा, आप उसको बंद करेंगे। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या आपने कभी उन्हीं डिपार्टमेंट से रिव्यू लिया कि यहां में जो करप्शन हो रहा है, उन करप्शन करने वाले अधिकारियों के ऊपर में कैसे एक्शन हो सकता है, या उनको अरेस्ट कैसे किया जा सकता है, या यहां में जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, काम करने के लिए कैसे हो सकता है? क्या आपने कभी इसके बारे में भी एक बार भी रिव्यू लिया डिपार्टमेंट से? हमने कभी भी नहीं देखा। हमने एक बार भी नहीं देखा कि आपका या आपका बाकी जो माननीय दूसरा सर लोग हैं उन्होंने कभी भी इस टॉपिक पे रिव्यू किया हो। और यहां में नहीं देखा है। हमने जरूर देखा है कि रिव्यू सिर्फ किया जाता है फाइलों पे साइन करने के लिए, वहां पे रिव्यू लिया जाता है और फाइलों पे साइन कर करके कैसे कैसे गलत तरीके से करप्शन करने के लिए। हम खुद आपका एरिया का जिक्र नहीं करेगा, लेकिन हम उस एरिया से बखूबी ताल्लुक रखता है। ताल्लुक मतलब कि आना जाना मेरा होता रहता है। मैंने वहां का बहुत सारा करप्शन को भी देखा हुआ और मैंने 1-2 बार न्यूज को दिखाया भी है। और बहुत सारा चीजें हैं जो अभी हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट हम कलेक्ट कर रहे हैं। उसी बीच आपका ये बयान आ जा रहा है। हमने देखा, हमको देख के हमको थोड़ा दुख भी हुआ। रे आप ऐसे महसूस हो रहा था कि कहीं और का टेंशन लेके आप डायरेक्ट मीडिया के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। ऐसा ये किसी माननीय मंत्री को बोलना शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप एक सीनियर हैं और आप एक पार्टी में हैं और एक राज्य के आप मंत्री हैं। आप अगर इस तरीके का बयान देंगे तो ये बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रिव्यू करिए यहाँ के डेवलपमेंट एक्टिविटीज के बारे में, जो डेवलपमेंट हो जाए, कैसे किया जाए, उसके बारे में आपको रिव्यू करना चाहिए, ना कि आपको मीडिया के बारे में रिव्यू करना चाहिए कि मीडिया कौन सा चलाना है, कौन सा नहीं चलाना है। आपने कहा दूसरा पॉइंट आपका कि जिसके हाथ में मोबाइल आता है आजकल वही मीडिया बन जाता है। सर, आपको पता है कि मोबाइल जर्नलिस्ट भी आजकल, एनडीटीवी जैसा बड़ा चैनल जो है वो भी पूरा मोबाइल के ऊपर डिपेंड है। उनका जो रिपोर्टर कैमरामैन होता है वो एक मोबाइल से पूरा रिपोर्टिंग कर लेता है। मतलब उनका रिपोर्टर ही कहीं कहीं में कैमरामैन और सब कुछ बनके वो पार्टिकुलर रिपोर्टिंग भी कर लेता है। मोजो जिसको बोला जाता था, मोजो किट वहां में प्रोवाइड होता था, क्योंकि हम लोग तो दिल्ली से जर्नलिस्ट हमने देखा हुआ है। आप कह रहे हैं कि जिसके हाथ में मोबाइल आ रहा है वो आजकल कहीं भी मीडिया बन जा रहा है। तो आप क्या चाह रहे हैं सर, कि केवल मोबाइल आपके हाथ में रहे, बाकी लोग मोबाइल चलाना छोड़ दें? ऐसा भी आप नियम बना दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट मोबाइल कंपनी से बातचीत करके आप बोल दीजिए मोबाइल कंपनियों को कि आप जो है केवल माननीय लोगों के पास में ही अपना उसको सेल फोन को सेल करेंगे। नेटवर्क कंपनियों को भी आप बोल दीजिए, बाकी किसी इंसान के पास में मोबाइल ना जाने दीजिए। अरे उसका मर्जी है, उसका फोन है, वो यूट्यूबर है, वो ब्लॉगर है, वो जर्नलिस्ट है, जो भी XYZ है, वो खुद का रिचार्ज कर रहा है। वो अपना समाज का भलाई के लिए, अपना देश का भलाई के लिए अगर वो आवाज उठा रहा है, कोई हक का बात कर रहा है, तो उसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। हालांकि उसमें भी आपको आपत्ति है, क्योंकि वो फोटो से, वो वीडियो से, वो मोबाइल के माध्यम से कुछ ऐसे से फोटो वीडियोज कलेक्ट कर लेता है जो सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है, जिसमें आप लोग का बहुत सारा करप्शन दिखाई पड़ जाता है। तो आप चाहते होंगे कि करप्शन ना दिखे, इसलिए आप डायरेक्ट मोबाइल को भी टारगेट कर रहे हैं कि मोबाइल किसी के पास आ रहा है तो मोबाइल से सीधा मीडिया बन जा रहा है। मीडिया बनने के लिए वो मास कम्युनिकेशन किया है और अच्छी बात है। अगर वो नहीं किया है तब भी उसको बोलने का अधिकार है। जरूरी नहीं कि वो नहीं बोल सकता, क्योंकि संविधान ने अधिकार दिया हुआ है। और मोबाइल से न्यूज बना रहा है तो कौन सा बड़ा बात है? आपको इतना तकलीफ हो रहा तो आप उसको कैमरा प्रोवाइड कर दीजिए, आप उसको अच्छा स्टूडियो सेटअप कर दीजिए। अगर आपको इतना तकलीफ हो रहा है कि अरे मोबाइल वाला मेरे यहाँ में मोबाइल से न्यूज बनाया जा रहा है, तो आप उसको कैमरा प्रोवाइड कर दीजिए ना सर। हम तो बोलेंगे ना, आप लोग के पास में स्कीम आता है, अपने यहाँ स्कीम एक
लगा दीजिए, यहाँ में लॉन्च करवा दीजिए, उसको भी करवा देने से ठीक होगा ना। फिर उसके बाद में आपका तीसरा पॉइंट था, आपने कहा कि जिला साहब के घर में जाएंगे तो जिला साहब आपको घर में जाने से साफ सफाई करेंगे। हमको ये टॉपिक थोड़ा फनी जैसे लगा सर, हम लेकिन क्या बोलेंगे बस, लेकिन ये बोलूंगा क्या आप जो जिला साहब के यहाँ बोल रहे थे, क्या जिला साहब केवल आपके जाने से ही सफाई करेंगे? बाकी दिन में जिला सर के यहाँ घर में सफाई नहीं होता होगा? या आप खुद आपके घर में अगर ऑनरेबल मुख्यमंत्री साहब आएंगे तभी आप घर का सफाई करेंगे, उसके अलावा अपना घर का साफ सफाई नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत खुशी की बात है, हम भी खुशी हैं, आप भी खुशी हैं, हर कोई खुशी है यहां में। लेकिन जो उनके आने से पहले इसको जो चमकाया जा रहा है, लाइक जैसे ब्यूटी पार्लर में होता है, इंसान का कायाकल्प कर दिया जाता है, काला इंसान भी साफ सुथरा हो जाता है, उसको पूरा वो कर दिया जाता है, जस्ट कुछ घंटे के लिए होता है। सेम ऐसे हाल यहां हो रहा है ना। हमने देखा यहां में आप लोग जैसे इसको आप रोड को बना रहा है, रोड का मेंटेनेंस आप लोग जैसे कर रहा है, ये कुछ घंटे में फिर उखड़ जाएगा। और ये कोई एक बार नहीं हुआ है, ये टॉपिक को लेकर हमने अनेकों बार न्यूज बनाया है, अनेकों बार हम लोगों ने इस टॉपिक पे आवाज उठाया है, और बहुत सारे मीडिया वालों ने भी दिखाया है, बहुत सारे तो नहीं बोलूंगा, एक दो को ही बोलूंगा, कि इन्होंने टॉपिक पे दिखाया है कि आप मंत्री का या कोई वीआईपी का प्रोग्राम यहां से खत्म होकर जाता है, उसके बाद सड़क तुरंत तुरंत उखड़ जाता है, वो ऐसा हालत है। तो आप सोच रहे हैं कि वो सच्चाई को ना पता चले उनको। आपने सोचो, आप कह रहे हैं कि मेहमान कोई आएगा, वो आप नरेंद्र मोदी को अपना मेहमान मान रहे हैं, मैं तो उनको भारत का प्रधानमंत्री मान रहा हूं ना, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री है ना, वो उनको भी चुन के भेजा गया यहां में, वो चुन के आए हुए हैं सर, वो आपके पर्सनल मेहमान नहीं है। आप उनसे अपना करप्शन को छिपाने के लिए आप लोग लीपापोती कर रहा है वो। अरे मेहमान को पता होना चाहिए ना कि आप तकलीफ में जी रहा है, तो आप तकलीफ को दिखाइए ना, सड़क को ऐसे होने दीजिए, नया दे देंगे सड़क को आपको। एक तो ऑलरेडी फ्रंटियर हाईवे देने आ रहे हैं, आप ये बहाना मत कीजिए कि आप जो है मेहमान आ रहा था इसलिए आप साफ सुथरा कर रहा है। आप ये बोलिए कि मेहमान से खुद को अपना चोरी को छिपाने के लिए आप उसको सही से ढकने का कोशिश कर रहा है। बहुत सारा चीजें यहां में सर, आप उसके बाद में आप ऐसा बयान दे देता है कि जिसके बाद तो हम खुद शौक में हो जाता है कि अरे ये कैसे कोई बयान कर सकता है। और मीडिया को आप बोल रहे हैं कि समाज का आईना है, समाज का दर्पण है, ये भी मेरा एक अगला पॉइंट है। समाज का आईना है, समाज का दर्पण है, आप सब चीज को दिखाइए। तो मीडिया वही तो दिखा रहा है ना कि कैसे करप्शन यहां में हो रहा है, कैसे करप्शन को कैसे ढकाया जा रहा है, कैसे करप्शन को ढक रहे हैं, रात दिन काम कर करके अपना चोरी को छिपाने का काम कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट वाला लोग अभी एक्टिव होकर आपका काम कर रहा है, तो मीडिया वही तो दिखा रहा है ना। अरे मीडिया आपका कठपुतली थोड़ी ना सर कि आपके अनुसार से बोलेगा, जो आप बोलोगे मीडिया वही बोलेगा। मीडिया को खुद का अधिकार है, वो खुद बोल सकता है, वो जो भी चीज होगा जो उसको सही लगेगा सही को सही बोलेगा। मीडिया समाज का दर्पण, आप खुद बोल रहे हैं समाज का दर्पण, आप समाज का सच्चाई को सामने लाओ, तो मीडिया समाज का सच्चाई को लेके आ रहा है ना सर। मीडिया समाज का सच्चाई को ही दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में कैसे करप्शन है और आप लोग उसको कैसे ढक ढक के रखा हुआ है, आप लोग उसको कैसे छिपा रहा है। यहां में तमाम प्रकार के डिपार्टमेंट में इतने बड़े बड़े करप्शन है, आप लोग उसको ऐसे मोटी मोटी फाइलों से ढक ढक के रखे हुए हैं कि आप लोग को उसके बारे में सोचता किसी को पता नहीं होगा सर। सबको पता है, यहां में सबको पता, और वो इसीलिए मीडिया में एक्टिव है। मीडिया जो भी एक दो काम कर रहा है इसीलिए काम कर रहा है, वो सारा करप्शन को पब्लिक डोमेन में लेके आए। इसीलिए वो दिन रात को 12-1 बजे तक यहां पे एक दो जर्नलिस्ट हैं जो लाइव आके न्यूज बनाते हैं। उनका तारीफ करने की जगह आप उनका टांग खींच रहे हैं। आपको चाहिए कि आप उनको अवार्ड प्रोवाइड करो कि वो लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, एसी कमरों में बैठ के मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो लोग रास्ते में सड़क पे खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों का तकलीफ को झेल रहे हैं वो। लेकिन आपको कहां अच्छा लगेगा, क्योंकि यहां में कहीं ना कहीं सरकार का आलोचना दिखाई दे रहा है ना, सरकार का लापरवाही दिखाई दे रहा है ना। हमको अच्छा तब लगता कि माननीय मंत्री साहब जो अभी आपका पक्के किसान में 68 किलोमीटर जो लड़की लोग प्रोटेस्ट किया था रात के टाइम में, उस पर भी कुछ बयानबाजी देते, लेकिन वहां में बयानबाजी नहीं देंगे सर, क्योंकि वहां में सरकार का लापरवाही को बच्चे लोग वहां पे प्रदर्शित कर रहा था। आपका खुद का एरिया में इतना जो वहां में बदहाली कंडीशन में बैठा हुआ, आप उस पर भी कुछ बात नहीं करेंगे सर। हमने सुना हुआ है, हमने देखा हुआ है कि जहां जानवर भी कोई बैठता है उसको भी साफ सुथरा कर देता है, लेकिन ऐसे भी माननीय लोग हैं वो अपना एरिया को भी साफ सुथरा नहीं कर पाए हैं। हालांकि बाकी दूसरों पे वो लोग राय और अपना प्रतिक्रिया देने से कभी पीछे नहीं चूकते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी या माननीय मंत्री जी के बाकी सहयोगियों से भी हाथ जोड़ के वो कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर आप लोग ऐसा बयानबाजी मत करो, मीडिया को अपना काम करने दीजिए, आप लोग अपना काम कीजिए। आप लोग इतना अच्छा है तो मीडिया आपको अच्छाई को दिखाएगा, लेकिन आप अच्छा काम करो तो सही सर।
यहां में अगर आप लोग करप्शन करेगा, आप लोग करप्शन चीज को छिपाने का कोशिश करेगा, आप लोग सोचेगा प्रधानमंत्री से करप्शन को छिपा लेगा, तो ऐसे नहीं हो सकता है। यहां में पार्टिकुलर साफ सफाई करने के लिए आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो गया है, आईएमसी हो गया है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिनके स्टाफ को सरकार मोटा मोटा सैलरी दे रहा है कि साफ सफाई करना है। तो बाकी दिन वो लोग साफ सफाई क्यों नहीं कर रहा है? केवल आपका एक मेहमान, यानी आप जिसको आप मेहमान कर रहा है, हम लोग का प्रधानमंत्री आ रहा था, आप उसी दिन उनको दिखाने के लिए साफ सफाई कर रहे हैं। आपका यहां का जो लोकल आदमी है वो इंसान नहीं है क्या? उनको साफ सुथरा में रहने का मन नहीं हो सकता है क्या? आप उनको किस दिशा में लेके जाना चाह रहा है? मतलब प्रधानमंत्री के लिए आप अच्छा खातिरदारी करेंगे और लोकल इंसान जिन्होंने आपको चुन के आज एक मंत्री बनाया है, आप उनके लिए कुछ भी नहीं करना चाहेंगे? आप ये भी तो सोचने वाला बात है ना। यहां पे रोड पे इतनी बड़ी बड़ी घास उग उग के सड़क को आधा कब्जा कर करके बैठ गया था, कभी डिपार्टमेंट साफ सुथरा नहीं करने गया उसको। बीच बीच में आपका जितना डिवाइडर था इतना खराब हो गया, हालत में टूट टूट के गिर गया था, कभी साफ सुथरा करने नहीं गया, ठीक करने नहीं गया। लेकिन एक बार पीएम विजिट हो रहा तो आप लोग दिन रात उसमें लगे पड़े, कैसे कैसे कुछ घंटों के लिए उसको ठीक कर देंगे। तो मेरा मानना है माननीय मंत्री जी से, और मेरा उम्मीद भी और मेरा अनुरोध भी है माननीय मंत्री जी से कि आप यहां का डिपार्टमेंट का जो आपको दायित्व दिया गया है, आप उसको ही अच्छे से काम कर दीजिए। पहले आप उसमें एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कीजिए कि कल को हम लोग न्यूज बनाएं कि माननीय मंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहा है कि उनका हम तारीफ कर सके। लेकिन माननीय मंत्री जी, अगर आप अच्छा काम नहीं करके आप ऐसा काम करेंगे तो हम बिल्कुल मजबूर हैं, क्योंकि हम, जैसे आपने कहा अकॉर्डिंग टू यू सर, कि हम समाज का आईना है, समाज का दर्पण है, हम सच्चाई के साथ हमेशा ऐसे न्यूज को दिखाते रहेंगे और हम आगे भी दिखाएंगे और अभी तक दिखाते रहेंगे। इवन हम आपके खुद के डिपार्टमेंट के अगर हम बारे में बात करेंगे सर, तो आपका खुद का डिपार्टमेंट में यहां पे बहुत करप्शन है सर। आपका खुद का डिपार्टमेंट में भी बहुत करप्शन है। यहां में जो भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा लोग एम्प्लॉय लोग जॉब कर रहा है ना, उनको जो भी बीमा कंपनियों से जो बेनिफिट मिलना चाहिए ना, वो सारा चीजें नहीं मिल रहा है। हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मिला है और कलेक्ट कर रहे हैं। आपका डिपार्टमेंट है सर। आप बेहतर होता कि आप अपने लोगों के लिए, आप अपना जो जिस पे डिपार्टमेंट आपको दिया गया, आप उनके लिए काम करते, वो एग्जांपल सेट करते कि आप अपना डिपार्टमेंट में सबसे अच्छा काम कर रहा है। लेकिन आप वो एग्जांपल को ना सेट करके आप उल्टा भी मीडिया के ऊपर में उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहा है, फनी वाला बातें कर रहा है सर। हम सुन के हमको हंसी भी लग रहा है कि आप एक माननीय मंत्री इस तरीके कैसे बातें कर सकता है। माननीय मंत्री केवल पीएम विजिट के लिए ये सब कुछ साफ सुथरा करेगा, उसके अलावा उसका कोई भी लेना देना नहीं है क्या? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि मैं फिर इस पे कभी और भी बाद में लाइव करूंगा। मैं एक बार कोशिश करूंगा माननीय मंत्री जी के एरिया में जाके, वहां में भी जाऊं और वहां से भी सब चीज को, इसको सच्चाई को सबके सामने लेके आऊं। और जाते जाते मैं एक बार माननीय मंत्री जी से फिर बोल देता हूं, आपसे और आपके डिपार्टमेंट वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि केवल ये आप जो है गवर्नर यहां तक ही साफ सुथरा मत करो, आप करते करते नाहरलगन, लेखी, वहां पापुम पारे, आप दोईमुख तक साफ सफाई करवाई दो, जो आप करवा ही रहे हो। तो क्योंकि आपके पास आदमी का कमी तो नहीं, अभी हमने ये तो देख लिया है, आप चाहने से कर सकता है। तो आप जो बाकी नाहरलगन वाला लोग है, लेखी वाला लोग है, उनका परेशानी को भी ठीक कर दीजिए। और जो 1 महीना से जो ब्रिज बंद करके रखा हुआ था, जो 1 महीना का बंद समय था, जो अभी इतना दिन से बंद, आप उसको भी खुलवाई दीजिए। नहीं होने से हम लोग तो सोशल मीडिया पर सीधा सा न्यूज को दिखाएगा माननीय मंत्री जी, कि प्रधानमंत्री जी को भी दिखाएगा, टैग कर करके दिखाएगा कि यहां बयानबाजी कुछ और होता है और हकीकत कुछ और होता है। और हम तो पार्टिकुलर दिल्ली से हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अभी हम न्यूज को, ये जो न्यूज हम लोग दिखा रहे हैं, आपका बयान को भी दिल्ली मीडिया को भी दिखाएं, वो लोग भी इसको प्रॉपर पार्टिकुलर चलाएं और प्रधानमंत्री जी के पास तक ये मैसेज पहुंचे कि आप लोग उनके जाने से करप्शन को कैसे ढकने के लिए दिन रात काम करता है, और उनके आने के बाद में पब्लिक किस हाल में जी रहा, किस बदहाली हाल में जी रहा, आप लोग उसको देखने एक बार भी नहीं जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।